हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिकोणमिति जो एक्सरसाइज 8.1 से शुरू है, तो हम इस चैप्टर में त्रिकोणमिति में हम 8.1 को पहले बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमको इसका जो बेसिक टर्म है उसको जानना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आप देखिए कि ये त्रिकोणमिति में आपको सबसे पहले समझना होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। ये त्रिकोणमिति में आपको एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज में यहां हम ए लिख देते हैं, यहां बी और यहां सी। ये बी जो है वो समकोण बनाता है। ये बी समकोण बनाता है, तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि अगर कोण सी पे बनेगा तो यहां से दो लाइन गुजरती है। यहां से दो लाइन गुजरती है, एक तिरछा लाइन गुजरता है और एक सीधा लाइन। तो जो सीधा लाइन है उसको हम लोग बेस कहेंगे, यानी कि हिंदी में बोले तो आधार कहेंगे, और इंग्लिश में इसको बेस कहेंगे, और उसको बी से हम लोग डिनोट करके लिखेंगे। अब ये जो तिरछा लाइन है इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ण। जो बच जाएगा वो जो साइड है वो होगा पी, यानी कि परपेंडिकुलर। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लंब। ये ध्यान से देखिए, अगर कोण जो है यहां ए है, ये बी है, ये सी है, बी समकोण बनाता है। अगर कोण ए पे बनता है, तो ए पे बनता है तो यहां से दो लाइन गुजरेगी। जहां कोण बनेगा वहां से दो लाइन गुजरेगी। तो जो सीधा लाइन है वो हो जाएगा बेस, जो तिरछा लाइन है वो हो जाएगा एच, यानी कि हाइपोटेनस, और जो लाइन बच गया वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग कहेंगे हिंदी में बेस को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। एच को हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार। ये ध्यान रखना है कि कोण यहां बनता है या कोण यहां बनता है, ये मैं फिगर में आपको बता दिया। अब देखिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये 6 होता है। कौन कौन? एक साइन थीटा, एक कोस थीटा और एक टेन थीटा। ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ही अरेंज रहेगा, पहले साइन फिर कोस फिर टेन। साइन के जो अपोजिट है उल्टा में वो होता है कोसेक थीटा, कोस के उल्टा में होता है सेक थीटा, टेन के उल्टा में होता है कोट थीटा। अब ध्यान से देखिए, इसका फार्मूला बनेगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये 6 है। इसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे। इसका जो हम फार्मूला लिखेंगे वो देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है। इसको हम देंगे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इसमें पंडित को हम क्या चीज से लिखते हैं? पी से, बद्री को बी से, प्रसाद को पी से, हर को एच से, फिर हर को एच से और बोले को बी लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो इस तरह से इसका फार्मूला बनेगा साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, पी बट्टा एच। अगर हम कोस थीटा लिखते हैं तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा बी बट्टा एच, बी बट्टा एच। और अगर हम टेन थीटा लिखते हैं तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी बट्टा बी, पी बट्टा पी। अगर आप ये तीनों का लिख लीजिएगा, अगला जो तीनों है जो इसके अपोजिट है ये उलट जाएगा। जैसे साइन थीटा का अपोजिट उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। अगर आप कोसेक थीटा लिखिएगा तो कोसेक थीटा बराबर एच बट्टा पी, यानी यही उलट जाएगा, एच ऊपर पी नीचे, एच बट्टा पी। और अगर कोस थीटा लिखिएगा तो कोस थीटा का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है? सेक थीटा। अगर सेक थीटा लिखिएगा तो आपका हो जाएगा, ये बी बट्टा एच है,
ये हो जाएगा h बट्टा बी। यहां भी देखिए सेक थीटा बराबर h बट्टा बी, h बट्टा बी। और आया अब कोट थीटा, कोट थीटा लिखिएगा तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा बी बट्टा पी, क्योंकि टेन थीटा है पी बाई बी, तो कोट थीटा हो जाएगा बी बाई पी, बी बाई पी। अब आप ध्यान से देखिए, अगर इसको आप हिंदी में कहते, हिंदी में इसका लिख दिया हूं, तो हिंदी में इसका होता है लाल काका, एल ए एल, काका, के ए। अगर कोई हिंदी में पूछेगा साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, देखिए लंब बट्टे कर्ण है, यहाँ लंब बट्टे कर्ण। कहेगा कोस थीटा, ए बाय के है, यानी कि आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। इस फिगर से देखिए आप, यहां से आधार बट्टे कर्ण। अगर टेन थीटा कहेगा तो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। और ये तीनों जो है इसका, इसी का ये उल्टा है। साइन का जो p बाई एच है तो ये हो जाएगा h बाई पी। इसी तरह से इसका जो है तीनों का ये तीनों उल्टा है। तो हिंदी मीडियम में अगर आप देखिए तो इसको फॉलो कीजिएगा, है ना। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। इसको बोलते हैं लाल काका। इस फॉर्मूला से आप लोग हिंदी मीडियम में उस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। इंग्लिश में आइएगा तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए इसको हम यहां लिख लेते हैं, जैसे पहले होता है साइन, फिर होता है कोस, फिर होता है टेन, फिर होता है आपको कोसेक, फिर होता है सेक, फिर होता है कोट। इसको हम लिखते हैं, वो लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसी का जो है ये आप आसानी से इस फॉर्मूला को इस ट्रिक से लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूं और क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आप ये फिगर समझ चुके हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 8.1 में कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एबीसी कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। जो समकोण है ये 90 डिग्री का कोण बना लिया, समकोण है। इसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, और बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको मान निकालना है पहला में और दूसरा में। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरे फिगर में ये तीनों का तीनों अवेलेबल है कि नहीं है। अगर हम मान लीजिए सी पे हम कोण बनाते हैं, हमारे इसमें ए पर भी कोण बना के निकालना होगा और सी पर भी, क्योंकि क्वेश्चन में ए भी लगा हुआ है और सी भी लगा हुआ है। हम अभी सी को कोण मान करके ये निकालते हैं। अगर हम सी को कोण मान लेते हैं, यहाँ से दो लाइन गुजरती है, दो लाइन गुजरती है, तो जो सीधा लाइन है वो हो गया बेस, जो तिरछा लाइन है वो हो गया हाइपोटेनस एच, और जो बच गया वो हो गया पी। जो सीधा लाइन होता है वो बी होता है, जो टेढ़ा लाइन है वो जो आपको तिरछा लाइन वो एच हो गया, जो बच गया वो पी हो गया। तो देखते हैं क्या है मेरे पास और क्या नहीं है। तो पहला में हमारे पास जो ए बी है दिया हुआ है, वो ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बीसी कितना है, बीसी है मेरे पास 7 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो नहीं है वो हमको पहले निकालना है। हमारे पास क्या नहीं है, एसी नहीं है। एसी हम निकालेंगे, एसी बराबर होता है फॉर्मूला, मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मूला जो है वो होता है, अगर आप एच निकालिएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसके अलावा जो भी निकालिएगा पी, तो पी निकालिएगा तो बचेगा कौन, एच और बी, तो वो माइनस में रहेगा। एच चूंकि बड़ा होता है इसलिए एच पहले लिखाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको बी निकालना होगा, बी निकालिएगा तो एच बड़ा होता है इसीलिए एच स्क्वायर, तब माइनस
पी स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है। अगर आपको h निकालना होगा तो पी बी प्लस में स्क्वायर करके रूट अंडर, इसके अलावा p और b निकालना होगा तो जो रेस्ट बचा रहेगा वो माइनस में होगा। तो p निकालेंगे तो एच बी बचा रहेगा तो माइनस में होगा, b निकालेंगे तो एच पी बचा रहेगा वो माइनस में होगा। h चूंकि बड़ा होता है इसलिए वो पहले लिखाएगा, ध्यान में रखिएगा। AC निकालेंगे हम, AC निकाल रहे हैं मतलब क्या निकाल रहे हैं, h निकाल रहे हैं। h का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का काम कौन कर रहा है, AB का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का काम कौन कर रहा है, BC का स्क्वायर। AB आपके पास कितना है, AB है आपके पास 24 का स्क्वायर। BC आपके पास कितना है, 7 का स्क्वायर। यहाँ 24 को 2 बार लिखेंगे, 24 गुने 24, तो 24 को 24 से गुना करेंगे तो होगा 576। 7 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 49। अभी दोनों को जोड़ देंगे, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11, 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6, 625। जो रूट में आ जाता है देखेंगे उसका वर्गमूल निकलता है कि नहीं। अगर वर्गमूल निकल जाता है इसका वर्गमूल निकाल के रख लेंगे। इसीलिए AC जो है हमारे पास वो 625 का वर्गमूल होता है 25, ये 25 सेंटीमीटर। ये AC निकल गया, मतलब मेरा H निकल गया। अब देखिए, अब हमको जो निकालना है क्वेश्चन वो पहला है, पहला का पहला वो है आपको साइन A और फिर क्या है, कोस A। तो साइन A, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, P बाय H। P जिसका नाम है वो आ जाओ, P मेरे पास क्या है 24। लेकिन एक बात सॉरी ध्यान रखिए कि ये A बन रहा है, यहाँ पर कोण A बन रहा है, तो हम यहाँ कोण A को जो बनाएंगे अगला फिगर में देखिए आप, यहाँ हमको A से लेना था, हम C से ले रहे थे। ये A B C, जो AB कितना है 24 है मेरे पास, 24 सेंटीमीटर। BC कितना है मेरे पास 7 सेंटीमीटर। AC कितना निकला है 25 सेंटीमीटर। जब C पे कोण बनेगा तब ना ये B होगा और ये H जो बच गया वो P। लेकिन जब A पे कोण बनेगा तो यहां से 2 लाइन गुजरती है, जो सीधा लाइन है उसको B बोलेंगे, जो टेढ़ा लाइन है वो हमेशा H रहेगा, जो रेस्ट बच जाएगा वो P। तो हम A लिखा हुआ है तो हम A को फॉलो करेंगे, यानी कि इस फिगर को फॉलो करेंगे। इस फिगर को देखते हुए P बाय H है, तो इस फिगर में P कौन है, P है 7, H क्या है मेरे पास 25। ये हो गया आंसर। अब देखिए इसी में है कोस A। कोस थीटा बराबर क्या होता है, B बाय H। तो B बाय H है आपके पास, तो B बाय H को देखिए लेकिन A फिगर को फॉलो करते हुए। यहाँ देखिए जहां कोण बना हुआ A को, तो ये A का फिगर हो गया। A फिगर को फॉलो करते हुए B मेरे पास क्या है 24 है, 24 बाय H क्या है मेरे पास 25। ध्यान रखिएगा, अगर A लगा रहेगा इसमें तो A को कोण बनाते हुए देखेंगे इस फिगर को। अगर C लगा होगा तो C यहाँ पे कोण बन रहा है, इस फिगर को देखेंगे। क्योंकि अगर यहां से यहां कोण बनेगा तो P भी बदल जाता है, लेकिन H कभी नहीं बदलता, वैसे ही रहता है। अब आइए इसके दूसरा में है इसका साइन C कोस C। साइन C, अब C फिगर को देखते हुए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर P बाय H। C वाला फिगर को देखते हुए P क्या है 24 बाय H क्या है 25। ये हो गया आंसर। फिर इसी में है कोस C। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर B बाय H। इसको ऐसे ही अरेंज करेंगे, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। तो कोस थीटा B बाय H। तो B क्या हो गया इसमें, बेस आपको C को देखते हुए, तो ये A का फिगर है, इसको नहीं देखना है, C को देखना है। इस फिगर में बेस क्या है, बेस है 7 हो गया। H B बाय H, तो B 7 था, B जगह पे 7 दे दिए। H क्या मेरे पास 25 है, 25। ये हो गया आंसर। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसको यहां लिख दिया आपको ध्यान में रखने के लिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो है
कि आकृति 8.13 में यहाँ एक आकृति दिया हुआ है। देखिए एक फिगर है, यह आकृति 8.13, इसमें PQR है लिखा हुआ, वैसे ही लिख देंगे PQR। समकोण कहाँ बन रहा है बाबू? Q पे। Q पे समकोण बन गया। PQ इसमें कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। और इसमें PR कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो इसमें जो हम R को अभी मान करके हम बनाएंगे, तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है वो देखिए। हमारे पास जब R को अगर हम कोण मान लिए हैं, तो हम यहां से दो लाइन गुजरता है जहां कोण बना, एक ये गुजरा और एक ये गुजरा, तो सीधा वाला लाइन को कहेंगे बेस, जो तिरछा लाइन है वो H, जो बच गया वो परपेंडिकुलर P। इसमें क्या क्या दिया गया है? PQ दिया गया, आप लिख सकते हैं यहां दिया गया है। क्या दिया गया है? PQ कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। QR, ये PQ 12 सेंटीमीटर। QR कितना है? नहीं है। PR दिया हुआ है। PR कितना सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर। क्या नहीं दिया हुआ है? QR नहीं दिया हुआ है, ये वाट लिख दिए। QR नहीं दिया हुआ, इसका मतलब बेस नहीं दिया हुआ है, हमको बेस निकालना पड़ेगा। इसके लिए फिर सूत्र है, मैं यहां लिख दिया हूं सूत्र को, ये भी और ये भी। तो बेस जब निकलेगा, तो बेस जो निकलेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा h² माइनस P²। तो H कौन है? PR। h² माइनस P²। P कौन है? ये P क्या है? PQ का स्क्वायर। तो बेस मेरा क्या है? QR है, तो यहाँ बेहतर रहेगा हम QR लिखें, लेकिन आप इसको बेस मान के चलिएगा। PR क्या है बाबू? PR है आपके पास 12, ये 12 का स्क्वायर हो गया, माइनस PR 13 है, 13 का स्क्वायर हो गया, माइनस PQ क्या है? 12 का स्क्वायर हो गया। अब 13 को क्या करेंगे? दो बार लिखेंगे। तो 13 को जो दो बार लिखेंगे, 13 गुने 13, तो क्या होगा बाबू? 169 माइनस। अब 12 को दो बार लिखेंगे, 12 गुने 12, तो कितना होगा? 144। अब 169 में से 144 घटेगा, 9 में से 4 घटेगा 5, 6 में से 4 घटेगा 2, ये कितना हो गया? 25। तो हमारे पास QR निकल के कितना आ गया? 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। तो ये QR मेरे पास क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। ये QR निकल गया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कहता है निकालने के लिए, वो कहता है कि 10P माइनस कोट R निकालिए। 10P माइनस कोट R। तो एक R का फिगर लेंगे हम और एक P का लेंगे। देखिए यही फिगर को हम यहां नोट कर लेते हैं, PQR। तो PQ कितना है? PQ है 12 सेंटीमीटर। PR कितना है? PR है 13 सेंटीमीटर। QR कितना है? QR है 5 सेंटीमीटर। तो ये R का फिगर बना हुआ है। अब हमको P का भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ P से लेंगे, P फिगर से इसका फॉर्मूला लेंगे, इसका R फिगर से लेंगे। तो जब P पे अगर कोण बनेगा, ये P फिगर हो गया, तो P पे अगर कोण बनेगा, तो जहां कोण बना वहां का सीधा लाइन क्या हो जाएगा? बेस, तिरछा लाइन H, जो बच गया वो P। तो हमको 10P है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? ये साइन कोस tan थीटा बराबर P बाय B। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है? B। कोट थीटा बराबर होता है B बाय P, तो लिखेंगे B बाय P। लेकिन हम यहां जो फॉर्मूला से P को फॉलो करते हुए, P को देखते हुए तब P बाय B लेना है। तो P वाला फिगर ये है, तो इस फिगर को देखते हुए P मेरे पास क्या है? 5 है, 5। B मेरे पास क्या है? 12 ले लिए, माइनस। अब कोट R देना है B बाय P ही, लेकिन किसको देखेंगे? R को। R यहाँ है मेरे पास, ये R पे कोण बना हुआ है। जब R पे कोण बना है, तो वहां B मेरे पास क्या है? R पे कोण बनते हुए ये तो मेरे पास P है, ये B है। B मेरे पास कितना है? 5। P मेरे पास कितना है? 12। ये हो गया 12।
एक P वाले फिगर को देख करके हम लिए हैं इसका मान, और एक R वाले को देख करके लिए हैं। कैसे वो फिगर कंफर्म होता है? जिसका जहां कोण बनता है, जैसे P पे कोण बना तो ये P फिगर हो गया, R पे कोण बना तो R फिगर हो गया। यहाँ R फिगर का मान, यहाँ P फिगर का मान। तो 5/12, 5/12 एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कट जाएगा, सेम में से सेम घट गया, क्या हो गया? 0। ये 0 हो गया आपका आंसर। अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अगर साइन ए बराबर 3/4 हो तो मान किसका निकालना है? कोस ए और टेन ए, इसका कहता है मान निकालिए। सबसे पहले बाबू जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है? साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। इसके लिए एक फिगर बना लेंगे हम, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। कोण कहां बनाएंगे? ए पर। ए पे कोण बनाएंगे तो ये हो गया बेस, जहां कोण बनता है वहां से 2 लाइन गुजरती है तो सीधा लाइन हो गया बेस, तिरछा लाइन हो गया एच, जो बच गया हो गया पी। तो साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? साइन थीटा बराबर होता है P/H। आपको हम बता दिए हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो P/H, साइन थीटा बराबर P/H। इसीलिए मेरे पास P हो गया 3, H हो गया 4, तो P बराबर 3 और H बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। तो हमको यहां मिल गया क्या चीज? P मिल गया। P कितना मिला? 3, यहाँ P है। H कितना मिला? 4। क्या नहीं है मेरे पास? बेस नहीं है, B नहीं है मेरे पास, इसीलिए B निकालिएगा आप, फॉर्मूला हो जाता है B का H² - P², H² - P²। H क्या है मेरे पास? 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस P²। P क्या है मेरे पास? 3 है, 3 का स्क्वायर। 4 को 2 बार लिखेंगे क्या होगा? 16। 3 को 2 बार लिखेंगे क्या होगा? 9। 16 में से 9 घटेगा कितना होगा? 7। 7 का वर्गमूल आएगा? नहीं आएगा। हमारा B यही हो जाएगा √7। यहाँ B लिख दिए √7। अब हमको मान किसका निकालना है? कोस ए और टेन ए का। तो चलिए, A लगा हुआ है, हमको A फिगर ही फॉलो करना है, क्योंकि हमारे पास C लगा हुआ क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए आपको यही फिगर से काम चल जाएगा। अब कोस ए बराबर, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। B/H ध्यान रखिएगा, साइन कोस ये टेन है, B/H है बाबू, तो B को बुला लीजिए। B क्या है? √7। H क्या है? 4। ये हो गया आंसर। फिर क्या है? टेन ए बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है? ये 10 है, P/B। तो P क्या है मेरे पास? P यहां है 3, B क्या है मेरे पास? √7। ये हो गया आंसर। साइन ए दिया हुआ था, इस तरह से हम कोस के टेन ए का मान निकाल लिए। अगर हमको इस तरह का दिया हो तो किसी भी 6 में से 1 दे दिया है, तो बचे हुए जितना भी रहेगा, जिसका भी कहेगा आप इस तरह से फॉर्मूला लिख करके उससे, और आप इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, वह क्वेश्चन नंबर 3 के ही तरह है। 4 में देखिए क्या है, कहता है यदि 15 कोट A बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां आपको ये बट्टे में है, ये नहीं है बट्टे में, तो देखिए इसको हम बट्टे कर देते हैं, आपको बन जाएगा। कोट ए बराबर लिखेंगे, जो निकलता है उसके पास वाला जो गुना में है वो नीचे कहां चला आता है? भाग में चला आता है। 8 ऊपर चला जाएगा, ये जो निकला है इसके पास वाला जो 15 है वो नीचे चला आएगा। अब ये जैसे साइन ए बट्टे में था, ये दोनों का मान कहां निकालने के लिए, उसी तरह से कोट ए बट्टे में है, आप इसका और इसका मान निकाल लीजिएगा, सेम इसी तरह से बनेगा। इसमें थोड़ा सा और हम हेल्प कर देते हैं। कोट थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर P/B, तो कोट थीटा बराबर B/P। B/P, इसमें B बेस क्या है? 8 है, P क्या है? इसमें 15 है। इसका भी एक फिगर बना लेंगे,
जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 में बनाए हैं, ए बी सी, ये एंगल ए पे बनेगा, ए है इसमें दिया हुआ, इसका जो ए पे बनेगा तो ये सीधा वाला लाइन बी हो गया, तिरछा लाइन एच हो गया, जो बच गया वो पी हो गया। इसमें बी क्या है 8 है, इसमें पी क्या है 15 है, इसमें क्या निकलेगा एच निकलेगा। आप एच निकाल लीजिएगा रूट अंडर किस पर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर। इस पर निकालने के बाद आप एच आपको मालूम चल जाएगा, यहां लिख दीजिएगा। उसके बाद इसका उतार करके जैसे 3 नंबर में बनाए हैं उसी तरह से इसको उतार करके साइन ए बराबर क्या होगा पी बाय एच, तो पी बाय एच लिख दीजिएगा। साइन ए निकालना होगा तो आप लिखिएगा पी बाय एच, तो पी क्या है 15 ऊपर और एच नीचा लिखना होगा, तो एच आपको यहां से निकल जाएगा, वो नीचे लिख दीजिएगा। तो जिस तरह से तीसरा नंबर बनाए हैं उसी तरह से ये चौथा नंबर भी है, इसको आपको बना लेना है। देखिए इसमें पांचवा क्वेश्चन भी चौथाई के तरह है और तीसरा ही के तरह। पांचवा में भी है आपको सेक थीटा बराबर 13/12, तो कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, यानी कि सेक छोड़ करके साइन कोस टेन कोसेक और कोट निकालना है। तो सेक थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 13/12, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाय बी। इसीलिए इसमें h क्या हो गया 13 हो गया, b क्या हो गया 12 हो गया। इसका हम एक फिगर बना लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन रहेगा एकदम सीधा समकोण बनाएगा ए बी सी। यहां पे सिर्फ थीटा दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है कि ए है या सी है या बी है, सिर्फ थीटा दिया हुआ है। तो आप यहां भी कोण बना सकते हैं और यहां भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए सी पे हम कोण बना लिए, ये थीटा कोण बनाती है सी पर। तो अब इसमें देखिए सी पर कोण बना है, क्योंकि हम आजाद है, यहाँ ए और सी नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ दोनों में से कहीं कोण बना सकते हैं। चलिए सी पे बना लिए। इसमें है आपको क्या क्या दिया हुआ, एच दिया हुआ है, तो कोण सी पे बना हुआ है, तो ये बी हो गया, ये एच हो गया, क्योंकि सीधा लाइन बी, ये एच, जो बच गया वो क्या हो गया पी। तो इसमें एच क्या दिया हुआ है 13, बेस क्या दिया हुआ है इसमें 12, इसमें क्या नहीं है पी नहीं है, तो पी हमको निकालना है। तो पी इक्वल टू फॉर्मूला देख लीजिए आप, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए एच क्या है आपके पास, एच है 13 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 12 का स्क्वायर। 13 को 2 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 169, 12 को 2 बार लिखेंगे तो होगा 144, दोनों को घटा देंगे तो हो जाएगा 25। इसीलिए P हो जाएगा हमारे पास 25। तो किसका वर्ग 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, तो P हो गया हमारे पास 5। अब हमारे पास तीनों निकल गया। इसमें कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, सब निकालेंगे। पहले हम साइन का निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या है P बाय एच, तो P ऊपर एच नीचा, P ऊपर एच नीचा, हो गया आंसर, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अब निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच, बी ऊपर एच नीचा, बी 12 है ऊपर एच नीचा, एच 13 नीचा, ये हो गया आंसर। अब है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, पी ऊपर और बी नीचा, पी 5 है ऊपर चले जाओ, बी नीचा, बी 12 है नीचे चले जाओ, आंसर। अब हो गया कोसेक निकालना है, कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी, इसमें उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा होता है, कोसेक एच बाय पी, एच ऊपर और पी नीचा, एच ऊपर और पी नीचा, ये हो गया। अब सेक का आपको दिया ही हुआ है, अन्य पूछा तो सेक छोड़ करके क्या है कोट थीटा बराबर टेन का होता है P बाय बी, कोट का होता है B बाय P, उल्टा हो जाता है, B ऊपर और P नीचा, B क्या है 12 ऊपर और P नीचा, P क्या है यहां पर 5 नीचा, B बाय P हो गया, ये हो गया आपका आंसर 5वां। अब देखिए छठा नंबर में है कि कहता है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण होगा।
तो जो न्यून कोण होगा वो यहां रहेगा, ए और बी न्यून कोण होगा। तो समकोण क्या होगा, सी समकोण होगा। ए अभी न्यून कोण है तो ए पर भी कोण बनता है, बी पर भी कोण बनता है। क्यों, क्योंकि इसमें दे दिया है कोस ए बराबर, दिया हुआ है कोस बी, दिया गया है कोस ए बराबर कोस बी। इसमें हमको बताना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है या नहीं, इस चीज को प्रूव करना है। कहता है कोण ए बराबर कोण बी दिखाइए। हमारे पास दिया गया है कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। कोस थीटा बराबर बी बाय एच, कोस थीटा बराबर बी बाय एच, तो यही लिखेंगे बी बाय एच। लेकिन जब इसका जो मान देने लगेंगे तो ये ए को देखते हुए, जब ए को देखेंगे तो बी ये होगा और एच ये होगा और ये पी हो जाएगा। लेकिन जब बी को देखेंगे, क्योंकि ए को देखेंगे तो यहां से दो लाइन गुजरती है जहां कोण बनता है, तो जो सीधा लाइन है वो बेस हो गया और ये ए बी क्या हो गया, ये एच हो गया और ये हो गया पी। लेकिन जब बी को देखेंगे, यहाँ पे अगर बी वाला फिगर में देखेंगे, चलिए हम इसको एक अलग फिगर बना देता हूं, इसको हम ए रहने देते हैं, यहाँ हम यहाँ एक और बी बना लेता हूं, आपके लिए अच्छा रहेगा समझने के लिए। ए बी सी समकोण सी पे बनता है, इसलिए बी को यहां रखेंगे, सी समकोण है। एक ए पे बना लिए और एक बी पे बना लिए। तो जब बी पे यहां पे कोण बना तो ये सीधा लाइन हो गया बेस, ये एच जो बच गया वो पी। ए पे कोण बना तो ये बेस, ये एच जो बच गया वो पी। अब देखिए ए को देखते हुए बी बाय एच, ए को देखते हुए यहां कोण बन रहा है, ये ए हुआ, बी बाय एच, तो बी बाय एच लिखेंगे तो बी क्या है, ए सी, एच क्या है, ए बी, ए बी हो गया। अब यहां हम ए को देखते हुए लिए इस फिगर को, अब हमको ये जो बी बाय एच लिखना है वो कोस बी यानी कि बी फिगर को देखते हुए, तो बाबू इसको देखते हुए हम लेंगे बी बाय एच, तो मेरे पास बी क्या हो जाएगा, बी सी, और एच क्या हो जाएगा मेरे पास, वही ए बी। तो यहाँ ए बी बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटता है, तो ए बी से ए बी क्या हो गया, कट गया। हमारे पास क्या बचा, ए सी बराबर बी सी, यानी कि ये ए सी और बी सी, ए सी और बी सी दोनों भुजा बराबर है। तो आपको पता होगा कि यदि समकोण त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर उसके संगत कोण बराबर होते हैं। इसके संगत भुजा बराबर होने पर उसके संगत कोण बराबर होते हैं। इसका जो दो भुजा है, ये दोनों भुजा क्या है, इसका बराबर है, इसीलिए इसका ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए अब मैं सातवां बता देता हूं आपको। सातवां में देखिए कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। तो आगे दिए हुए पहला और दूसरा का मान निकालना है। आप लोग बनाते समय बुक सामने रखिए। तो कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय पी। यहां लिख देंगे बी, यहां लिख देंगे पी। तो बी मेरे पास क्या हो गया 7, पी मेरे पास क्या हो गया 8। यह एक फिगर बना लेंगे। इस फिगर में आप देखिए ये ए बी सी, यहां थीटा कोण बन गया, जहां कोण बन गया वो ये बी हो गया, ये एच हो गया, जो बच गया वो पी। तो मेरे पास बी 7 है तो बी जगह पे 7 लिख दिए, पी 8 है तो पी क्या लिख दिए 8 लिख दिए। मेरे पास क्या नहीं है, एच नहीं है, एच निकाल लेंगे। एच बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो पी मेरे पास कितना है 8,
8 का स्क्वायर प्लस बी मेरे पास कितना है 7 का स्क्वायर। तो ये 8 को 2 बार लिखेंगे, 8 8 को गुना करेंगे तो 64, 7 7 को गुना करेंगे तो 49, दोनों को जोड़ लेंगे, यही मेरा x हो जाएगा। 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11 113। 113 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए h ये रूट में ही 113 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। यहाँ से हम h निकाल लिए। अब तीनों चीज हमको मालूम है, अब जो कह रहा है हमको निकालने के लिए वो हम निकालते हैं। देखिए तीनों चीज हमको मिल गया। अब इसके पहला में है, इसके फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पे आप एक फॉर्मूला देखे होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये यही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर a 1 है, क्योंकि ये दिया हुआ है तो हमको ये लिखना है। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, हमको ये लिखना है। a का काम कर रहा है 1, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन को 2 बार, साइन थीटा को 2 बार लिखेंगे तो ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये भी हो जाएगा a स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। उसके बाद b माइनस बी स्क्वायर, तो b क्या है कोस, ये क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाय साइन थीटा बराबर p बाय h, p ऊपर h नीचा। तो p कितना है 8 ऊपर h नीचा रूट अंडर 113। ये हो गया। नीचे आ जाते हैं 1 माइनस कोस थीटा क्या है b बाय h, b बाय h, b ऊपर h नीचा, b क्या है 7, 7 ऊपर h नीचा, h क्या है रूट अंडर 113। स्क्वायर है बाबू, तो इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब देख लीजिए यहाँ 1 का 1 हो गया, 8 को 2 बार लिखेंगे, 8 गुने 8 तो कितना हो जाएगा 64, और रूट 113 को 2 बार लिखेंगे तो 1 113, क्योंकि इस पे रूट है, स्क्वायर रूट लेके उड़ेगा तो 113 बचेगा। इसको रूट नहीं था तो 8 को 2 बार हमको लिखना पड़ा, 8 गुने 8 तो 64 हुआ। नीचे आ जाइए उसी तरह से, ये 1 का 1 माइनस 7 को 2 बार लिखेंगे तो ये 49 हो गया। नीचे में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट लेके उड़ जाएगा तो 113 बचेगा, बाय कुछ नहीं तो 1, इसके बाय कुछ नहीं तो 1। अब देखिए ऊपर में हम एलसीएम ले लेंगे, बट्टा पर का घटाव करेंगे, ऊपर में भी नीचे में भी 113 और 1 का एलसीएम कितना होगा 113। 1 से 113 में भाग देंगे तो 113 हुआ, 113 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 113, माइनस 113 से 113 में भाग देंगे तो 1 हुआ, 1 को 64 से गुना करेंगे 64। नीचे आ जाइए 113 और 1 का एलसीएम 113, 1 से 113 में भाग देंगे तो 113 हुआ, उस 113 को 1 से गुना कर देंगे 113 हो गया, माइनस 113 से 113 को भाग देंगे तो कितना होगा 1, 1 को 49 से गुना कर देंगे 49। यहाँ देख लेते 113 में से 64 घटाइए, 13 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा आपको 9, 10 में से 6 घटेगा कितना होगा 4। नीचा में क्या है 113, अब ऊपर में चलिए 113 में से 49 घटाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे 4, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 घटेगा कितना होगा 6। नीचा में क्या है 113। अब क्या करेंगे बाबू ऊपर वाला को वैसे ही रहने देंगे 49 बाय 113। अब भाग में है ऊपर वाला से नीचे ऊपर वाला में नीचे वाले से भाग करेंगे तो नीचे वाला पलट जाएगा, ये 113 बाबू ऊपर चल जाएगा और 64 नीचा चला आएगा। 113 से 113 कट गया एक बार में, 49 को 1 से गुना करेंगे क्या हो गया 49, और 64 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाए 64। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी का दूसरा है, इसी के दूसरा में है आपको कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा है तो कोट थीटा का मान क्या होता है b बाय p, तो b बाय
p का स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या है बेस 7, p क्या है मेरे पास 8 का स्क्वायर, 7 को 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 49, 8 को 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 64। इसका भी आंसर यही आया। अब देखिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन में है 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर और 3 नीचे। ये आपका 2 दिया हुआ है, जैसे कोट थीटा बराबर, यहाँ पे आपको ए पे जो है कोण बन जाएगा, यहाँ पर ए पे, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है बी बाई पी, बी बाई पी। बी आपके पास कितना है 4 है, पी आपके पास कितना है 3 है, तो ये कोण बना, तो ये बेस हो गया, तो बेस आपके पास 4 है, ये h है, ये आपका p बन गया, ये p जहां कोण बना, ये b, ये h, ये बच गया p। आपके पास क्या दिया हुआ है b दिया हुआ है और p दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या मेरे पास नहीं है, ये तीनों में से जो नहीं है पहले आपको वो निकाल लेना है। आपको क्या नहीं है, आपके पास h नहीं है, तो पहले h निकाल लीजिएगा। उसके बाद जैसे मान है वैसे मान रख करके दोनों साइड देखिएगा बराबर आता है, वो प्रूव हो जाएगा। तो आप इसको आप अपने से बना देंगे। उसी तरह से 9 भी आप देखेंगे कि 9 में भी आपका दिया हुआ है 10a बराबर 1/√3, इसको इस तरह से बाय में लिखिएगा तो 2 मान इसका यहाँ दिया रहेगा, एक जो नहीं रहेगा वो फार्मूला से निकाल के फिर उसमें 9 उसी तरह से बनेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बना हुआ है। उसी तरह से जो सी रहेगा वो सी से लेना है, जो ए रहेगा वो ए वाले फिगर से लेना है। 2 फिगर बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में भी। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप खुद से बना लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू जो है समकोण है, जो समकोण रहेगा उसको यहां लिखेंगे, यहां पर समकोण के पास, तो ये P हो गया, ये R हो गया। पी क्यू आर में जो है Q क्या है समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, पी आर प्लस क्यू आर 25 है। पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर है और पी आर और क्यू आर जोड़ करके 25 है। तो हम मान लेते हैं क्यू आर कितना है मेरे पास x है, माना कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, इसीलिए आपका जो ये दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर जगह पे हम क्या ले लिए x बराबर क्या है 25, तो पी आर जो है वो क्या हो जाएगा 25 प्लस x है, तो यह क्या हो जाएगा माइनस x, पी आर क्या हो जाएगा 25 माइनस x। अब देखिए ये तीनों मान है, ये ओरिजिनल है, ये दोनों डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल निकलेगा। कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय पे जाना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h के जगह पर अगर मान लीजिए कि कोण हम यहाँ थीटा सिर्फ लिखा हुआ है, इसमें p लिखा हुआ है, तो p लगा के कहता है मान, तो यहाँ कोण बनता है, तो ये बेस हो गया और ये h हो गया, ये p हो गया। h आपके पास क्या है 25 माइनस x, 25 माइनस x का स्क्वायर, p क्या है आपके पास परपेंडिकुलर x है, x का स्क्वायर प्लस b क्या है आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर। इसको आप क्या करिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ दीजिएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। कैलकुलेशन करके आपको क्या निकाल लेना है x निकाल लेना है, x निकालिएगा वो p हो जाएगा, उसी x को 25 में से घटा दीजिएगा वो h हो जाएगा। ओरिजिनल p ओरिजिनल आपको h निकल जाएगा, बेस आपके पास है ही, उसके बाद जिसका भी मान कर रहा है उसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें देखना होगा कि ये जो हम निकाले हुए हैं ये पाइथागोरस प्रमेय से है। पाइथागोरस प्रमेय यही होता है h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसी में से हम h में से स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर क्या चल जाएगा रूट चढ़ जाएगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ही ये फॉर्मूला निकाला गया है। तो आप आज की क्लास में देखें कि हम प्रश्नावली 8.1 आपको मैंने बताया
अगले क्लास में फिर हम नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आपको मिलता रहे। गुड बाय।